पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दे दिया। पीसीबी से इख्तिलाफात के बाद क्रिस्टन ने इस्तीफा देने का फैसला किया। पीसीबी ने क्रिस्टन की जगह जेंसन गिलेस्पी को टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया। ज़राए के मुताबिक क्रिस्टन की मनमानियां और मुआहदे पर अमल दरामद न करना पीसीबी से इख्तिलाफात का बाइस बना। गैरी क्रिस्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स कैटेगरीज और सपोर्ट स्टाफ में अपनी पसंद नापसंद मनवाने पर जोर देते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल अकराम शामिल नए कप्तान मोहम्मद रिजवान की क़यादत में दूसरा ग्रुप और टीम मैनेजमेंट के अरकान कल ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 4 नवंबर से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। गैलन मैक्सवेल, मार्क स्टिवेंस, एडम जिम्पा, मैथ्यू शॉर्ट, शेन एबेट, टिम डेविड, नेथन एलिस, जोएल बार्लेट, कोपर कोहली, जोश जैक, एरन हार्डली, जॉनसन शामिल। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बैली का कहना है कि जोएल स्पिनर्स और नाथन का कौमी टीम में वापस आना हौसला अफजा है और ये उनके लिए एक और मौका है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख की नई बुलंद तरीन हद को छू लिया। 100 इंडेक्स 760 पॉइंट इजाफे के बाद 90,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर देखा गया, जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अब तक की बुलंद तरीन सतह है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर मजीद 9 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद अमरीकी करेंसी की कीमत 277 रुपये 64 पैसे पर आ गई। पीटीआई का आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला। सियासी कमेटी ने स्पीकर के खत पर कमीशन के लिए 2 नाम भिजवाने की तजवीज़ मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और शरई अदालत में जजेस तैनात करेगा। कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी पर निगाह और कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब करेगा। 'चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास आज होगा। जस्टिस मंसूर इमरादाई के बाद शरीक नहीं होंगे। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का कमरा अदालत नंबर 1 में पहला दिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने 24 मुकदमात सुने। 6 मुकदमात वकील या फरीक की अदम दस्तयाबी के सबब मुलतवी किए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस की समाअत। तहरीरी जवाब दाखिल न कराने पर अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया, वो तशरीफ नहीं लाए, क्यों ना अटॉर्नी जनरल को बुला लिया जाए। क्या आम साइल के लिए एक कानून और आपके लिए दूसरा कानून है? अदालत ने फरीकैन को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। 'इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एमडी के टेस्ट से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पीएमडीसी के मामले के हल के लिए तजवीज़ तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा ना करें, इजाफी 18 नंबर दिए जाएं। अगर इजाफी नंबर दिए गए तो आइंदा फिर कोई स्टूडेंट इसको चैलेंज कर देगा। 26वीं आईनी तरामीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में इत्तफाक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान को पहले से ऑन बोर्ड लेने का फैसला। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने के आज़म का इजहार किया। आईनी तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। इस्लामाबाद में आज से
दोबारा सियासी जोड़ तोड़ शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की लाहौर में मुलाकात का अहवाल। 27वीं तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अगले आईनी इक़दाम के लिए फजलुर रहमान को पेशगी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। MQM समेत दीगर इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर भी मुशावरत होगी। तरमीम के लिए दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। माशी इशारे मज़बूत महंगाई में कमी हो रही है। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम भी मौजूद थे। छब्बीसवीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक जाएगा। चीफ जस्टिस की तकरीब हलबर्दारी पर इस्लामाबाद इसलिए नहीं गया कि मैं अपना वीकेंड गुजारने आया हूँ। ये मेरा हक है कि अपना वीकेंड जहाँ मर्जी गुजारूँ। सिंध में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी सवालों पर बिलावल भुट्टो का जवाब देने से गुरेज। मौलाना को आईनी तरमीम पर कैसे मनाया, सहाफ़ी का सवाल। बिलावल ने कहा कि मैं पोलो मैच के लिए आया हूँ और पोलो मैच पर ही बात करूँगा। आईनी अदालतें बनाने का फैसला मिसाक़े जमहूरियत में मौजूद है। बेनज़ीर भुट्टो ने 2016 में नवाज शरीफ के साथ मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले 18 साल के बाद बिलावल भुट्टो आईनी तरमीम बनाने में कामयाब हो गए। 27वीं आईनी तरमीम का मुझे इल्म नहीं। हैप्पी बर्थडे मरियम नवाज। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी 51 बरस की हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा कि हमारे मुश्तरका विजन के लिए आपकी लगन और अज़म समर आवर है। अल्लाह करे कि इस साल आपके लिए मज़ीद ताकत, कामयाबी और बेशुमार बरकतें लाए। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 2 लाख से ज़ायद वर्कर्स फ़राइज़ अंजाम देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। रवां साल मुल्क भर में पोलियो के 41 केसेस रिपोर्ट हो चुके। 12 का ताल्लुक कराची से है। लाहौर आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा आलूदा शहर करार। फिजाई आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूल खुलने के औकात तब्दील। स्कूल 8:45 पर खुलेंगे। नए औकात कार्य 31 जनवरी 2025 तक नाफिज रहेंगे। बच्चों की असम्बली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियाँ मअतल। माहिरीन का कहना है कि स्मॉग से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदबीर अख्तियार करें। घरों की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें। ज्यादा देर खुली जगहों पर ना रहें। स्मॉग से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी कर ली। टिकटॉक पर तरक्की के मनाजिल तय करने वाले लाहौर का पोल खुल गया। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में टॉप पोजीशन पर आ गया है। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ की तनकीद। कहा कि अपने घर लाहौर की ये सूरत हाल है, बाकी सूबे और मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज है। जाली हुकूमत ने पंजाब समेत पूरे मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। कोयटा में कोंगो वायरस का एक और केस सामने आ गया। 25 साल शरफुद्दीन का ताल्लुक सरनान पशीन से है। अस्पताल जरा के मुताबिक शरफुद्दीन के खून में कोंगो वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल अब तक कोंगो वायरस के 66 केस सामने आ चुके। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब डंपर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार शहरी जाम बहाक। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। जाम बहाक शहरी की शनाख्त सुफियान के नाम से हुई। गाजा में इसराइली जहरियत से 24 घंटे में मजीद 53 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा पर 3 हफ्तों से जायद मुआसरे से जरूरी अशिया की किल्लत। मकबूजा मगरबी किनारे जनीन में इसराइली फौज ने मुतादिद फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। उधर लबनान में सहूनी बमबारी से 21 अफराद शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज लबनान पर इसराइली फिजाई हमले में 6 मंजिला रिहायशी इमारत मुनहदिम हुई।
14 की तादाद 70 हो गई। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 2 रॉकेट हमलों का दावा किया। ईरान पर इसराइली हमले के बाद कशीदगी में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सलामती काउंसिल का इजलास इसराइल के खिलाफ ईरानी शिकायत पर बुलाया गया। ईरान इसराइल कशीदगी मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े पर बात होगी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि 1 अक्टूबर के मुकाबले में इसराइल ने नाकाम हमले किए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली और ईरानी हम मनसबों से रब्ता कर लिया। दोनों रहनुमाओं को कशीदगी से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में क़ब्ल अज़ वक़्त वोटिंग। 5 नवंबर को अमरीकी इंतख़ाबात में वोटर पुरजोर। सदर के इंतख़ाब के साथ साथ कांग्रेस की 435 और सेनेट की 34 नशस्तों के लिए अमरीकी शहरी वोट कास्ट करेंगे। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में करीब 25 मिलियन वोटर पहले ही वोट डाल चुके या ज़ाती तौर पर मेल इन बैलेट के जरिए हक़ राह दही इस्तेमाल कर चुके। अमरीका के सदारती इंतखाबात में 9 रोज़ बाकी। डोनाल्ड ट्रंप को जीत का यकीन। न्यूयॉर्क में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, स्विंग रियासतों में वोटिंग ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। वोटर्स बड़ा ख्वाब देखें, आपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। 5 नवंबर अमरीका का यौम आज़ादी होगा। कमला हैरिस अगर दोबारा 4 साल के लिए आए तो मईशत पूरी तरह मुतासिर होगी। कमला हैरिस ने फिलाडेल्फिया में रैली से खिताब में कहा, हमें इसी इलेक्शन में जागना होगा। अगर आज ना जागे तो हमें पछतावा होगा। कौमी एयरलाइन PIA के फिजाई मेजबान की कनाडा से मोबाइल फोन स्मगलिंग की कोशिश। फैसल मजीद 24 अक्टूबर को टोरंटो से इस्लामाबाद पहुंचा। कस्टम हुकाम ने तलाशी ली तो जिस्म से लगे 16 मोबाइल फोन बरामद हुए। PIA इंतजामिया ने फिजाई मेजबान को शो कॉज नोटिस देकर तहकीकात का आगाज कर दिया। शो कॉज नोटिस का जवाब 3 दिन में देने का हुक्म। जवाब तसल्ली बख्श न होने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी की न्यूकासल के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह के गोल की बदौलत लिवरपूल ने आर्सेनल के खिलाफ मैच 2-2 से बराबर कर दिया। जर्मन फुटबॉल लीग में बायरन म्यूनिख ने बोचम के खिलाफ 5 गोल दाग दिए। लीग में दोबारा टॉप पोजीशन पर आ गई। फ्रांस के जुआनी मेथशी ने स्विस इंडोर टेनिस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को मात, बरतानिया के जैक ड्रैपर रूस के केरन को शिकस्त देकर वियना ओपन के चैंपियन बन गए। क्वांगचू ओपन का टाइटल सर्बिया के ओल्गा के नाम। फाइनल में अमेरिका की कैरोलिन को शिकस्त। और रूसी फनकारों के कराची में सैर सपाटे। कराची की रवायती सवारी, रिक्शे में सफर खूब एंजॉय किया। तस्वीर और सेल्फियां भी बनवाई। कहते हैं कि गर्म मौसम में ऐसी जबरदस्त सवारी ने मजा दोबाला कर दिया। रूसी फनकार तारीखी इमारत इम्प्रेस मार्केट भी देखने पहुंच गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।